साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुमति जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, आज हम लोग आरक्षित सूत्र का अभ्यास करेंगे, जो आरक्षित होने से होने वाले चीजों के बारे में बताता है। यह सूत्र अंगुत्तर निकाय के तीक निपात में से आता है, तीसरे पुस्तक से। बहुत ही सरल साधारण सूत्र है। इस सूत्र को समझकर अपने जीवन में अंगीकार करें। यह सूत्र चिंतन के लिए भी सहायक है। ये सूत्र धर्म अभ्यास के लिए भी सहायक बनेगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। एक समय हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी अनाथ पिंडक के द्वारा दिए गए जेतवन विहार में विराजमान थे। तब अतको अनाथ पिंडिको गहपति ये न भगवा तीन उपसंकमी। तब अनाथ पिंडक गृहपति जो है, जहां भगवान थे, वहां आया। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निसीदी। और आकर भगवान बुद्ध जी को नमन किया। नमन करके एक और बैठ गया। तो यह जो अभ्यास हम सीख रहे हैं, ये जो धर्म अभी सीख रहे हैं, ये किसको उपदेशित है? अनाथ पिंडिक गृहपति को बताया हुआ यह उपदेश है। तो भगवान बुद्ध जी अनाथ पिंडक को क्या बताते हैं कि अनाथ पिंडक गृहपति चित्त यदि आरक्षित है, उसकी यदि सुरक्षा नहीं हुई है, चित्ते आरक्षिते काय कामपि आरक्षितं होती। यदि चित्त सुरक्षित ना हो तो काया का कर्म जो है वो भी सुरक्षित नहीं होता, वो भी आरक्षित ही होता है। यानी हमारी काया का कर्म चित्त के आधार पर डिपेंड है। इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, भगवान कहते हैं कि चित्ते गहपति आरक्षिते। चित्त को आरक्षित रखने से काय कर्मम भी आरक्षितं होती, काय कर्म भी आरक्षित होता है। वची कर्मम भी आरक्षितं होती, वाणी से किया जाने वाला कर्म भी आरक्षित होता है। मनोकामपि आरक्षितं होती, मन के जो कर्म हैं वे भी आरक्षित होते हैं। किस कारण से? क्योंकि चित्त आरक्षित है। चित्त आरक्षित है। फिर उसके आगे भगवान कहते हैं तस् आरक्षित काय कर्मन्तस् आरक्षित वची कर्मन्तस् आरक्षित मनोकर्मन्तस्। आरक्षित काय कर्म, वची कर्म और मनोकर्म जो है, यह काय सुतंग होते, तृष्णा से भर जाता है। चित्त का चित्त सुरक्षित न होने से तो वह है। वची कर्म भी अवसुतंग होते, वची कर्म भी तृष्णा से भर जाता है। मनोकर्म भी अवसुतंग होते, मनोकर्म भी तृष्णा से भर जाता है। तो तृष्णा युक्त काय कर्म होता है, तृष्णायुक्त मनोकर्म होता है, तृष्णायुक्त वची कर्म होता है। तो भगवान युक्त काय कर्म से, अवसुत वची कर्म से, तृष्णायुक्त वची कर्म से, अवसुत मनोकर्म से, तृष्णायुक्त मनोकर्म से काय कर्म भी पुतिकंग होती, अशुद्ध होता है, दुर्गंध देने वाला होता है, गंदा होता है, सड़ा हुआ होता है। काय कर्म उस कारण से सड़ा हुआ होता है, खराब होता है। वची कर्मम भी पुतिकंग होते, वाणी का जो कर्म है वह भी
सड़ा हुआ होता है, दुर्गंध युक्त होता है, गंदा होता है। मनोकामम विभूतिकम होते, मन का जो कर्म है वह भी अशुद्ध, गंदा, वह दुर्गंध युक्त, सड़ा हुआ होता है, पुतिक। ठीक है। भगवान ने कहा है ना, ये शरीर जो है ये पूतिकाय कहा है, यानी सड़ा हुआ, गलने वाला, दुर्गंध देने वाला शरीर बताया भगवान ने, वैसा है। किस कारण से मन दुर्गंध युक्त सड़ा गला गला हो जाता है? जब तृष्णा से युक्त होकर काय कर्म, वची कर्म, मनोकर्म हो तब। फिर आगे भगवान कहते हैं, तस् पुति काय कम्मन तस्, पुति वची कम्मन तस्, पुति मनो कम्मन तस्, यानी दुर्गंध युक्त सड़े हुए इस शरीर के कर्म से, दुर्गंध युक्त इस वची कर्म से, दुर्गंध युक्त मनोकर्म से करने वाला व्यक्ति, यानी तीनों जगह पर ये जो कार्य होता है, यह कार्य होने वाला व्यक्ति, न भद्द का मरण अंग होती, उसकी मृत्यु भद्द नहीं होती, ठीक नहीं होती, उसकी मृत्यु ठीक नहीं होती। ठीक है। न भद्दी का काल क्रिया, और ना ही यह समय का जो काल क्रिया जो कहते हैं, मरणांतर जो जीवन धर्म आदि है वो भी ठीक नहीं होता, यानी मृत्यु ठीक नहीं होती, और ना ही मृत्यु का कार्य ठीक होता है, कहते हैं। किस कारण से? क्योंकि चित्त आरक्षित होने से। भगवान यही समझाते हैं कि उपासक, कि गृहपति यदि चित्त आरक्षित है तो क्या होगा? चित्त के आरक्षित होने से काय कर्म आरक्षित होगा, वची कर्म आरक्षित होगा, मनोकर्म आरक्षित होगा। आरक्षित मानोकर्म काय कर्म होने से वह जो है तृष्णा युक्त हो जाएगा। काय कर्म तृष्णा युक्त, वची कर्म और मनोकर्म भी तृष्णा युक्त होगा। तृष्णा युक्त ये काय कर्म, तृष्णा युक्त वची कर्म, तृष्णा युक्त मनोकर्म होने से काय कर्म दुर्गंध युक्त सड़ा हुआ हो जाएगा, वची कर्म दुर्गंध युक्त सड़ा हुआ हो जाएगा, मनोकर्म दुर्गंध युक्त सड़ा हुआ हो जाएगा। भगवान कहते इस तरह से दुर्गंध देने वाले काय कर्म से, दुर्गंध देने वाले वची कर्म से, यानी शरीर गंदा नहीं बता रहे भगवान, इसकी की जाने वाली क्रियाएं दुर्गंध देने वाली होगी। शरीर से जो क्रिया की जा रही है वो दुर्गंध युक्त, वची दुर्गंध युक्त, मनो दुर्गंध युक्त है। इस दुर्गंध युक्त काय कर्म, वची कर्म, मनो कर्म करने वाले व्यक्ति की काल क्रिया जो मृत्यु है, मरण और काल क्रिया, यह भद्द नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, बुरी होगी। उसे मरने के पश्चात दुगतिमय लोक में जन्म होगा, कहते हैं भगवान। तो फिर भगवान उदाहरण देते हैं, से ये था अभी गहपति, गहपति इसे इस तरह से समझो, कुटागारे दुच्छन्ने, यदि कुटागार यानी कोई शाला बनी हो, घर बना हो, वह अच्छी तरह से छाया न गया हो। ठीक है, तो छत जो है सही से नहीं है। उसके बाद कूटम आरक्षितन होते, वह ठीक से न किए जाने के कारण, ठीक है, कूटागार सही से न बनाया हो तो कूट जो है उसके, जो शाला जो ऊपर पकड़ी जाती है ना, वो जो लकड़ियां जो पूरी शाला की, वह भी आरक्षितन होती है, वो अनारक्षित है, वो सही नहीं है। गोपसियों भी आरक्षिता होती, जिससे ये जाकर टिकती है सारी लकड़ियां। पहले लकड़ियों की छत हुआ कर, जहां लकड़ी है, तो वो जो एक लकड़ी हो या बीच में का पूरा ये हो, वह आरक्षित होता है। भित्ति भी आरक्षिता होती, दीवारें भी आरक्षित हो जाती है। कूटम अवसुतम होती, वह टूटने वाले स्वभाव से हो जाता है, सब कुछ एक 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 जो है इस तरह से खराब। और कूटम पुतिकम होती, वह जल्दी सड़ने गलने वाले ऐसे भाव से वह पूरी शाला ऐसे हो जाती। यदि सही से न रखा हुआ हो तो क्या होता है? वह नष्ट होने के भाव से हो जाता है, सब कुछ खराब होता है, धीरे धीरे सब कुछ खराब हो जाता है, उस घर का भविष्य नहीं है। इसीलिए जब भी किसी के घर में छत से पानी रिसता हो तो क्या कर देखते हैं हम घरों में, छत से पानी रिस रहा है तो उनकी दीवारें पूरी गीली दिखाई देती है, सीलिंग जो है, फॉल सीलिंग जो है वो सड़ती हुई दिखाई देती है। देखा है आपने? उसमें दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, तो उससे रेत निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सही तरह से छत नहीं है। उसे कितना भी लगाने की कोशिश करो, एक बार रिपेयर करो, दो बार रिपेयर करो, थोड़ी थोड़ी देर बाद यदि छत सही से नहीं ढलाई गई है
तो क्या होगा, धीरे धीरे वो रिसना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है और खत्म सा हो, है ना। इसीलिए आप देखना जिनके घर में सिलन आती है उनके घर में अजीब सी दुर्गंध होती है। भगवान वही तो कहते कूटम विभूतिकम, सब कुछ दुर्गंध युक्त होता है करके कहते हैं। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से गृहपति इसको समझना चाहिए कि यदि तुम्हारा चित्त आरक्षित है, तुम्हारा चित्त सुरक्षित नहीं है, तो तुम्हारा काय कर्म आरक्षित हो जाता है, तुम्हारा वची कर्म आरक्षित हो जाता है, तुम्हारा मनोकर्म आरक्षित हो जाता है। आरक्षित काय कर्म, आरक्षित मनोकर्म, आरक्षित वची कर्म से संपूर्ण तृष्णा से अभिभूत हो जाता है। तृष्णा से अभिभूत ये कायावानी मन, किए जाने तृष्णा से अभिभूत होकर किए जाने वाले ये कर्म दुर्गंध युक्त होते हैं, सड़े होते हैं। सड़े हुए काय कर्म, वची कर्म और मनोकर्म से, दुर्गंध देने वाले इस काय कर्म, वची कर्म, मनोकर्म से यदि करने वाले व्यक्ति का मरण जो है वह ठीक नहीं होता, मृत्यु ठीक नहीं होती। न भद्दिका काल दिया, और ना ही उसके या इस लोक से परलोक में जाना ठीक होता है करके कहते हैं भगवान। इसी के विरुद्ध में एक और बात बताते हैं भगवान, कहते हैं चित्ते गहपति रक्षित, जब चित्त सुरक्षित हो जाए गहपति, काय कर्म भी रक्षितंग होते, उसका काय कर्म सुरक्षित हो जाता है। सब कुछ तो मन के ऊपर ही है, मन पर ही तो निरंतर साधना है। हम जो जो कुछ देखते हैं, मन पर जिसका नियंत्रण हो गया उसका क्या है, वह सुखपूर्वक अपने सारे काम कर सकता है। मन की ही तो बात है, अपने चित्त पर ही तो नियंत्रण करना है। कोई तुम्हें जबरन, जबरदस्ती किसी भी प्रकार का कुशल नहीं करा सकता जब तक तुम्हारा चित्त नहीं कर सकता। दोस्तों के साथ किसी को नशे की आदत हो, नशे की आदत तुम्हारे चित्त की असुरक्षितता के कारण होती है। व्यभिचार की आदत चित्त की असुरक्षितता के कारण होती है। झूठ बोलने की आदत चित्त की असुरक्षितता के कारण होती है। हिंसा का आदत, यह चित्त के आरक्षित होने के कारण होती है। क्यों? क्योंकि मन को साधा नहीं है, मन को साधा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अपने जीवन को कल्याणमय कर लूं, भद्र कर लूं, तो उसने क्या करना है, अपने मन पर काबू करना है। आपने सुना होगा ना, मनु पुबंगमा धम्मा, मनु सेठा मनोमया। मन सभी धर्मों का प्रमुख है, मन सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। सारे ही धर्म मनोमय है, सभी धर्म मन से ही तो उत्पन्न होते हैं। आपको कुछ करना है तो चिंतन करते हैं, आपको कुछ बोलना है तो विचार करते ही बोलते हैं, ऐसे ही कह नहीं देते। चाहे हमें महसूस नहीं होता है, हमें लगता है किसी ने हमको प्रश्न पूछा और तुरंत उत्तर दे रहे, नहीं, इस मन के अंदर इतनी गति से कार्य हो रहा है कि वह मन से ही उत्पन्न हो रहा है। मन में भी कोई विचार जागता है तो भी उसको चित्त से ही सहायता होती है। मन से कोई सोचे तब भी वह मन के अंदर से ही जागता है। इसीलिए मन ही सभी धर्मों में प्रधान है, कहते हैं भगवान। मन साचे पदुत्थे न, ये इस मन को यदि प्रदूषित कर ले, दूषित कर ले, और इस प्रदूषित मन से भासती वा करोति वा, यदि कोई भाष्य दे, कोई भाषण दे, कोई कुछ कहे या कोई कर्म करे, ततोनं दुख मनवेति, तब उस वह दुख को भोगेगा। किस प्रकार से, चक्कं वह तो पदं, जैसे बैलगाड़ी के पीछे चाक, उसके जो चक्के हैं वो चलते हुए आते हैं, उसी प्रकार से वो दुख भोगेगा। ये धम्मपद की पहली गाथा है। भगवान ने इसमें बड़ा सुंदर बात बताई। फिर भगवान बुद्ध जी दूसरी तरह से कहते हैं, चित्ते गहपति राखिते, गहपति यदि चित्त की सुरक्षा कोई कर ले, रक्षित कर ले, उसको सुरक्षित करे, उस सुरक्षित करने से, किसे, चित्त की सुरक्षा करने से उसके काय कर्म भी रक्षितं होती, उसका काया का कर्म सुरक्षित हो जाता है। वची कर्मम भी रक्षितं होती, उसका वाणी का कर्म सुरक्षित हो जाता है। मनोकम्मम भी रक्षितं होती,
उसका मन का कर्म भी रक्षित हो जाता है। तस् रक्षित काय कम्मन तस्, इस प्रकार से सुरक्षित काया के कर्म से, रक्षित वची कम्मन तस्, सुरक्षित वची कर्म से, सुरक्षित मनोकम्मन तस्, यह जो सुरक्षित मन का जो कर्म है, यह करने से, इस तरह से सुरक्षित कायावानी मन होने से, काय कम्मपि अनवसुतंग होती, तृष्णा के बंधन में नहीं बंधता। वची का कर्म जो है वह तृष्णा के बंधन में नहीं बनता, मन का कर्म जो है वो तृष्णा के बंधन में नहीं बनता। इस तरह से यह तृष्णा रहित काय कर्म, तृष्णा रहित मनोकर्म, यानी इन दुर्गुणों दुर्गुणों से रहित, अशुद्धियों से रहित ये जो काय कर्म, वची कर्म, मनोकर्म है, ये न होने के कारण भगवान कहते हैं काय कर्मं भी अपूतिकांग होती। अपूतिकांग का मतलब होता है कि वह न तो सड़ा गला, न दुर्गंध देने वाला, दुर्गंध से परे होता है, कहते हैं दुर्गंध नहीं देता, कहते हैं भगवान। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि उसका वची का मंतस, ये अपुतिक होता है ना, उसका वची कर्म अपुतिक होता है, उसका वची कर्म भी दुर्गंध नहीं देता। मनोकर्म अपुतिकांग होते, उसका मन का कर्म भी दुर्गंध नहीं देता, सड़ा गला नहीं होता। हम लोग देखते हैं ना, अभ्यास करने वाले व्यक्तियों का स्वभाव, भीतर की सत्यता बाहर आ जाती है। द्वेष से कर रहा है क्योंकि मन सुरक्षित नहीं है, साधना में बैठता है, ध्यान करने की प्रयास करता है, ध्यान करते करते भी उसका मन यदि सुरक्षित ना हो तो उसके मन में दूसरों के विनाश की भावना जागती है। उसके मन में क्या होता है, इस तरह से रहे तो उसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना जागती है, प्रतिशोध की भावना जागती है। ये जागती है कब, चाहे वो ध्यान करने वाला हो, घंटों 10-10 घंटा ध्यान बैठकर करे, पर यदि मन सुरक्षित नहीं है तो इस तरह से होता है। परंतु यदि मन सुरक्षित है तो बिल्कुल सर सीधे हाथों से बिल्कुल ऐसा स्वच्छंद मन हो जाता है, उसमें बड़ा आनंद आता है। तो उसके काय कर्म से, वची कर्म से, मनोकर्म से लोग दोषारोपण नहीं करते, उसमें से दुर्गंध नहीं आती, बदबू नहीं आती। जैसे कोई भिक्षु अधिक समय तक स्त्रियों से घिरा हुआ रहे, स्त्रियों से बात करते रहे, आज उसका चित्त नहीं, पर कल बिगड़ जाए तो अधिक समय तक स्त्रियों से बात बात करने वाला, अधिक समय तक स्त्रियों के पास बैठने वाला व्यक्ति, धीरे धीरे लोग उसकी क्रियाओं पर, अरे दिन भर भी महिलाओं के साथ बैठा रहता है, उन्हीं से बात करता है करके क्रियाएं भी वैसी होती है। क्या होती है धीरे धीरे, हम भिक्षु हैं इसलिए बता रही है, गृहस्थों को भगवान ने उपदेश दिया। हम हमेशा आपको बताते हैं कि जब भी हम गृहस्थों को भी उपदेश दे, हम अपने चित्त को देखते अपने लिए बताते हैं कि धर्म हमें भी बोध हो, है ना। तो क्या होता है कि वह गुरु, फिर कुछ समान आए, मेरी उपासिका आएगी उसके लिए है। आप लोगों ने देखा होगा जो निरंतर विहार में जाते हैं, उनके इसमें आता है उपासिका के लिए है, मेरे उपासक के लिए है। तो क्या होता है, अधिक मांगने से लेकर इस तरह से धीरे धीरे दूषित होते चले जाता है। और फिर उसकी क्रियाओं से 10 लोग इस दुर्गंध को महसूस करते हैं, अरे वो भिक्षु दिन भर ऐसा करता है, अरे ये व्यक्ति दिन भर ऐसा करता है करके। इस कारण से क्या होता है, संपूर्ण विनाश। गृहस्थों में भी यही बात देखी गई है, चित्त सुरक्षित ना हो और किसी का संपर्क यदि से थोड़ा सा बढ़ जाए तो काया वाणी मन तीनों से ही वो दूषित हो जाता है, और उसके वो दोष समाज में देखने को मिलते हैं। उस दोषों के कारण व्यक्ति निरेगामी हो जाता है। परंतु यदि सुरक्षित हो, काय कर्म सुरक्षित हो, वची कर्म सुरक्षित हो, उसकी रक्षा हो रही हो, मनोकर्म की रक्षा हो रही, क्यों? क्योंकि चित्त की रक्षा कर रहा है। चित्त की रक्षा करने से इन तीनों कर्मों की सुरक्षा हो रही। चित्त को रक्षित करने से चित्त के होने वाले जो कर्म है, मन के जो कर्म है, वे भी सुरक्षित हो रहे। इस सुरक्षित काय कर्म से, सुरक्षित वची कर्म से, सुरक्षित मनोकर्म से क्या होता है, राग द्वेष मोह में आदमी नहीं फंसता, अशुचियों में, गंदगी में नहीं फंसता, जिस कारण से यह उससे बरे परे रहने वाला चित्त,
एक तरह से कि तो निरागस चित्त, किसी तरह का बंधन नहीं, ऐसा चित्त भगवान कहते हैं वह कायकम भी अपुतिकं होती। वह जो काय कर्म है दुर्गंध नहीं देता। वची कर्म दुर्गंध देने वाला सड़ा हुआ नहीं होता। मनोकर्म भी दुर्गंध देने वाला सड़ा नहीं होता। भगवान कहते हैं तस् अपूतिक काय कम्मंतस्, अपूतिक वची कम्मंतस्, अपूतिक मनो कम्मंतस्, भद्दकं मरणं होती, भद्दी का काल क्रिया, उसका मरण भद्र होता है, उसकी काल क्रिया भद्र होती है करके भगवान कहते हैं। उपदेश किसको कर रहे हैं? गृहस्थों को उपदेश करे, इसीलिए भगवान इस आशय से बताते हैं। हमको वो समझना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं से ये था भी गहपति, गहपति से इस तरह से समझो कैसे, कुटागारे सुच्छन्ने, अच्छी तरह से छाया हुआ कुटागार होने से कूटम भी रक्षितंग होती, उसमें लगी हुई लकड़ियां सुरक्षित हो जाती है। गोपान सियो भी रक्षिता होती, उसको बांधे रखने वाली जो बातें हैं वो सारी सुरक्षित हो जाती हैं। भित्ति भी रक्षिता होती, उसकी दीवारें भी सुरक्षित हो जाती है ना। छत सही से हो तो क्या होता है, उसमें लगने वाली सारी चीजें सुरक्षित हो जाती है। भगवान कहते हैं इस कारण से वह दुर्गंध आदि से परे हो जाता है, दोषों से विरत हो जाता है। कहते वो घर जो है वो सुरक्षित समझा जाता है, कहते दुर्गंध नहीं देता है, कहते वो घर। एवमेव को भी, इसी प्रकार से गहपति, ये गहपति इसी प्रकार से चित्त को सुरक्षित करने से, चित्ते रखिते, चित्त की सुरक्षा करने से क्या होता है, उसका कायकम वचीकम मनोकम सुरक्षित होता है। यह सुरक्षित होने से इसी प्रकार से उसका दुर्गंध युक्त जीवन नहीं होता। समझ में आया? कितनी सुंदर बात बताई भगवान ने, कितनी बड़ी बात, कितनी सरलता से भगवान ने बता दी। इसमें कहा है ना, मनोपुब्बंगमाधम्मा, मनु से ठा मनोमया, मन साचे प्रसन्न न। यदि प्रसन्न चित्त है, मन प्रसन्न है, उस प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त से भासती वा करोति वा, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ करता है, ततो सुख मन्यति, वह सुख को भोगता है। छाया व न पायनी, जैसे मनुष्य की छाया उसके साथ साथ चलती है, ऐसे ही सुख को भोगता है, कहते हैं, उसका सुख साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए निरंतर गृहस्थ ने हमेशा विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या मेरा चित्त सुरक्षित है। किसी पर दोष लगाते समय, किसी के बारे में कुछ करते समय, कोई ऐसी अभद्र क्रिया करते समय हमने अपने चित्त को सुरक्षित करना चाहिए, कहना चाहिए कि ये सब कुछ चित्त सुरक्षा न होने के कारण, आरक्षित होने के कारण हो रहा है, तो क्यों न मैं इसे सुरक्षित करूं। तो देखिएगा धर्म के बड़े सुंदर प्रतिफल आपको देखने को मिलेंगे, धर्म का बड़ा सुंदर भाव आपको देखने को मिलेगा। तो यह जो आरक्षित सूत्र है इसको ध्यान में रखो। यह सूत्र तुम्हें चित्त की सुरक्षा करने के लिए, धर्म को समझ लेने के लिए उपकारी हो जाए। साध साध साध।